मुझे दे रहे हो कि नहीं, वरना देख लेना यहां से दोनों वापस नहीं जा पाओगे। यहीं पर तुम्हारी कब्र खोद दूंगी। नमस्कार दोस्तों। ओडिशा के रुड़की शहर में साहिल नाम के एक लड़के का पूरा जॉइंट फैमिली वाला परिवार बड़ी हंसी खुशी रहता था। जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। इस परिवार में लगभग 10 लोग रहा करते थे। इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली के होने के बावजूद भी इनके आपस में ऐसे कोई झगड़े नहीं थे, मन में कोई बैर नहीं था। सब अच्छे से अपनी अपनी लाइफ जी रहे थे। लेकिन एक दिन की बात है, ये जो साहिल है ना, इसके जो छोटे वाले दादाजी थे, उनकी एक ही लड़की थी। वो एक लड़की की शादी कहीं बाहर हो चुकी थी। छोटे वाले दादाजी के कोई लड़के नहीं थे इस ज्वाइंट फैमिली में। तो जो लड़की की शादी बाहर गांव में हुई है, वो गांव रुड़की से लगभग 80 किलोमीटर दूर था। इनकी ये ज्वाइंट फैमिली है, इसीलिए इन लोगों के पास एक छोटी सी मिनी बस जैसी जो होती है ना, 14-15 सीटर की, वो थी। और कहीं पर भी घूमने फिरने जाना होता था तो ये लोग अपनी बस में सवार होते थे और घूमने फिरने कहीं पर भी निकलते थे। मैंने ये बुआ जी के बारे में इसलिए आपको स्टार्टिंग में बताया क्योंकि ये जो भी घटना जुड़ी हुई है वो बुआ जी के घर पर ये लोग जा रहे थे उससे जुड़ी हुई थी। दरअसल इस परिवार में जो एक्चुअल में जो साहिल के रियल चाचा थे, 2 चाचा थे उसके, तो दोनों चाचा को ना शराब पीने का बहुत ज़्यादा शौक था। जब कभी भी उनको मौका मिलता था, कहीं पे भी आउटर इलाके में बैठ गए दोनों भाई भाई और मस्त गटकारते थे। और उनकी इस आदत से घर परिवार के थोड़े लोग परेशान भी थे। लेकिन क्या करें, चाचा लोग भी मैच्योर्ड हैं, वो भी शादी ब्याह हो चुकी है, बाल बच्चे वाले हैं, तो एक लिमिट तक ही किसी को बोला जा सकता है। तो ऐसी बात है भाई, एक दिन की बात है। ये इनकी शराब की लत की वजह से सब कुछ गड़बड़ी हुई है। ध्यान से समझो आप। हाँ, कभी कभी हमारे शौक हमारे लिए कितना ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकते हैं, आज इस कहानी से आपको समझ में आएगा। तो एक दिन की बात है, ये जो साहिल है, साहिल की वो जो बुआ जी है जो 80 किलोमीटर दूर एक गांव में रहती है, वो इन लोगों के घर पर आई हुई थी। अपने मतलब मायके में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करी और फिर सबको क्या बोली कि एक काम करो, मेरे साथ हमारे गांव चलो। बहुत टाइम हो गया है कि आप लोग गांव भी नहीं आए हो। मेरा छोड़ना भी हो जाएगा, मतलब आप लोग मुझे छोड़ भी दोगे वहाँ पे, और मैं आप लोगों को बढ़िया दिन का खाना और शाम का नाश्ता वास्ता मस्त से करा के यहाँ पर भेजूंगी। बोले ठीक है, चल लेते, अपने पास अपनी मिनी बस तो है। सब लोग उस मिनी बस में सवार हुए और एक जन यानी कि साहिल के छोटे वाले दादाजी, वो अपनी बाइक लिए और ये सारे के सारे लोग बुआ जी के गांव पहुंचे। बुआ जी को छोड़ना भी हो गया यहाँ पर। बुआ जी ने मस्त से सुबह सुबह निकल गए थे। बुआ जी ने 80 किलोमीटर पहुंचने में टाइम ही कितना लगता है अगर आप खुद की गाड़ी से जा रहे तो। मस्त गांव पहुंचकर बुआ जी ने खाना वाना बनाई है। थोड़ा ये लोग आपस में खेत वेत घूमे हैं। फिर उसके बाद शाम का वक्त हुआ, यही कोई 5 बजे के आसपास। मस्त से नाश्ता बनाई है अच्छा वाला। सबने नाश्ता वास्ता खाए। 6 बज चुके थे। अब जैसे निकलने जैसे हुए ना, जोरों की बारिश होने लगी। मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। ये लोग रुके रहे। अब लगभग 7 बज चुके थे। बुआ जी क्या कहती है कि अब आप लोग क्या जाओगे, जाना ठीक नहीं रहेगा। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो फिर विजन का भी प्रॉब्लम आता है। जो भी गाड़ी चला रहा है, बस चला रहा है, साफ दिखता भी नहीं है ना, बारिश बहुत ज़्यादा होती भी है तो। और जंगल वाले रास्ते से आप जाओगे तो इतना ठीक नहीं है। अगर कोई चोर लुटेरे वगैरह रास्ते में मिल गए तो प्रॉब्लमेटिक है ना। इसलिए रुक जाओ, मत जाओ, बढ़िया सोने की जगह भी है, रात का खाना भी बना दूंगी, आराम करो, बैठो। सब लोगों ने सोचे हाँ, बात तो सही कह रही है, रुक जाते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश बढ़ गई है। ये बैठ गया। लेकिन अब रात के लगभग 8 सवा 8 बजे के आसपास बारिश पूरी तरीके से थम गई। बस हवा चल रही थी, हल्की हल्की बिजली कड़क रही थी। तो अगले दिन जो साहिल के पापा चाचा लोग हैं, इन लोगों को अपने काम पे भी जाना था। सबका अपना ऑफिस काम ये सब कुछ होता है ना। ऐसे डायरेक्टली छुट्टी कैसे ले ली, ये लोग तो यहाँ पे कुछ घंटे के लिए आए थे। सोचे यार बारिश थम गई है, हल्की फुल्की बिजली कड़क रही है, थोड़ी बहुत हवा चल रही है, हम लोग अब निकल ही जाते। चलो, बुआ जी ने बोली अगर जाना ही है, काम वाम है तो और कितना रोकूं। ठीक है, आप लोग निकल जाओ। जब बस में सवार होने के लिए सब लोग गए तो साहिल के दोनों चाचा जी साहिल के छोटे दादाजी से, मतलब अपने चाचा जी से क्या कहते हैं, दोनों चाचा अपने चाचा से क्या कहते हैं कि अरे आप बाइक से मत जाइए, आप बस में बैठ जाइए, हम बाइक से आते हैं। अगर रास्ते में बारिश होने लगी तो हम तो सह लेंगे, आपका वृद्ध शरीर है, फालतू बीमार पड़ जाओगे तो तकलीफ और लेने के देने। तो सब लोगों ने सोचा कि बात तो सही कह रहे हैं दोनों चाचा लोग। बोले ठीक है। ये दोनों बड़ी अपने बाइक में सवार हो गए और छोटे दादाजी अपने बस में सवार हो गए।
और सवारी निकल चली अपने घर की तरफ। कुछ ही घंटों बाद बस वाले लोग अपने घर पर पहुंच गए। देखे कि बारिश अच्छी खासी होने लगी वापस से। दोनों चाचा लोग अभी तक बाइक से आए नहीं है, बाइक एक ही है, दोनों जन उसमें बैठे हुए अभी तक आए नहीं है। घर पे चिंता सताई, फोन लगाए तो पता चला कि ये लोग किसी अपने दूसरे दोस्त के घर पर रुक गए हैं। चाचा जी लोग वहां से बता रहे हैं कि रास्ते में हमारे एक दोस्त का घर था तो हम वहां पर रुक गए हैं, बारिश भी बहुत हो रही है, थोड़ी थम जाएगी तो निकलेंगे। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। दोनों चाचा जी लोग रास्ते में ही मिले एक ढाबे में बैठ गए थे और उस ढाबे में पीने पाने का भी सामान था अच्छा खासा। तो वहां पर बैठ के मस्त अपना गटका रहे थे, खाना वाना भी चल रहा था और बाहर बारिश के भी मजे चल रहे थे। माहौल ऐसा सुहाना बना हुआ था इनके लिए कि मैं क्या ही बताऊं। एक के नशे डबल हो गए, मतलब जितनी पीते थे उससे डबल पी डाले। लेकिन अब डबल पीते खत्म होते तक बारिश पूरी तरीके से रुक गई। अब ना ही बिजली कड़क रही थी, ना ही ऐसा तूफान आ रहा था। रात के तकरीबन 10:30 बज चुके थे। अब ऐसा लग रहा था कि बस 60 किलोमीटर तो हमारा घर बचा हुआ है, अब बारिश भी पूरी ही रुक गई है, निकल जाएंगे। लेकिन मेन रोड से नहीं, रुड़की लगेगा तो पुलिस की नाकाबंदी होगी। भाई हाईवे वाला रूट है, नाकाबंदी होगी और पकड़ लिया हमको, पी पा के चला रहे हैं तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसलिए पुलिस से बचने के लिए सीधे सीधे मेन रोड से नहीं जाते हैं, जंगल वाले रास्ते से जाते हैं, इन लोगों ने डिसाइड किया। वहां पर घर पर सबको ऐसा लग रहा था कि चलो यार अच्छा हुआ उनके दोस्त का घर उनको मिल गया, बारिश से बच रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर ये पुलिस से बचने का प्लान बना रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पी लिए थे, हद से ज़्यादा हो गई थी। ऐसी सिचुएशन में इनको वहाँ पर रुक जाना चाहिए था, जुगाड़ कर सकते थे ढाबे वगैरह में रुकने का, ऐसे ढाबे रात भर खुले रहते हैं। लेकिन नहीं, इनको घर जाना है, पी के गाड़ी चलाना है, ये गलत होता है। क्या हुआ कि ये लोग एक जंगल वाला रास्ता पकड़े। यहीं के लोकल है भाई, 75-100 बार यहाँ से जा चुके होंगे, आ चुके होंगे, तो एक जंगल वाला रास्ता पकड़ लिया, वहाँ से जा रहे हैं। बारिश की वजह से कीचड़ बहुत था। जब कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, कुछ कुछ जगहों पर दलदल जैसा बन जाता है यार, और वो बड़ी मुसीबत करता है। ऐसा आप दूर से देखोगे तो वो नॉर्मल लगेगा, लेकिन वहाँ चलेगा ना तो एकदम आप नीचे धंस जाओगे। और ये तो बाइक में थे, और बाइक भी एकदम सिंपल वाली बाइक थी, ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसा ऑफ रोड वाली स्पेशल बाइक थी, नहीं, बिल्कुल अपनी सिंपल बाइक जैसे कि सबके पास होती है। जा रहे एक दलदल जैसा पोर्शन आया, वहाँ पर अचानक से झटका खा के बाइक ऐसी धंस गई यार। आधे आधे टायर ज़मीन पे चले गए अंदर और बाइक रुक गई। यहाँ तक कि बाइक का इंजन नीचे तरफ होता है ना, वो भी दलदल में घुसने जैसा हो गया। बोली ये क्या मुसीबत है। बड़ी मुश्किल से धक्का वक्का मार के कीचड़ विगड़ में गिरते सनते इन लोगों ने अपनी बाइक को बाहर निकाले। बाहर निकालने के बाद अब बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाइक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही है। इन लोगों ने सोचा कि घर फ़ोन करते हैं अपने बड़े भाई को, यानी कि साहिल के पापा को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि ये सारी चीज़ हो गई। मोबाइल निकाले तो क्या देखते हैं, नेटवर्क ही नहीं। अरे भाई जंगल ही जंगल जा रहे हैं, तो जंगल में कई बार ऐसा होता है, नेटवर्क नहीं मिलता है, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, इतना ज़्यादा वो हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, और अब बिजली कड़कना भी शुरू हो गई। वापस से मौसम बिगड़ने लगा। बारिश की यही परेशानी होती है। अरे बारिश हो एक बार में ही जितनी होना है हो जाए, नहीं, लेकिन 10 मिनट होगी, 15 मिनट होगी, फिर रुक जाएगी, ऐसा वाला सिस्टम रहता है। तो आज वैसे ही वाला कुछ समझ में आ रहा था। अचानक से बादल बादल गरजने लगे और बूंदाबांदी होने लगी। इन लोगों ने बोले क्या करें यार, बाइक को थोड़ा खींचते हुए आगे लेकर जाते हैं। ये थोड़ा आगे लेकर गए। क्यों आगे लेकर जाते हैं कि जहाँ पेड़ पौधे कम होंगे तो हो सकता है नेटवर्क हमको मिलेगा। लेकिन थोड़े आगे पहुँचे तो क्या हुआ, बारिश ज़ोरों से शुरू हो गई। साइड में एक पेड़ था, पेड़ के नीचे जाकर रुक गए। बोले थोड़ी बारिश कम हो तो फिर देखिए बाइक का क्या मामला है, नेटवर्क भी हो सकता है कि मौसम ठीक होने के बाद थोड़ा आ जाए। अब क्या करें इतनी रात में यहाँ पर। खैर रुके हुए हैं, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। लगभग 15-20 मिनट बाद एक लाल साड़ी पहनी औरत, जो गांव की ही दिख रही थी, आसपास की है, वैसे ही उसका हुलिया था, इनकी तरफ आती है। उसने औरत ने अपने हाथ में एक लाठी रखी हुई थी, जैसे कि इस तरीके से रखी हुई थी कोई जानवर आए तो उनको भगाए। इनके पास आती है, इनको बड़े घूर घूर कर देखने लगती है। ऐसी सिचुएशन में कोई औरत किसी के पास आएगी क्या, कोई आदमी के पास आएगी क्या इतनी आसानी से? ऐसे माहौल में, ऐसे मौसम में, ऐसी सिचुएशन में इम्पॉसिबल है। वो आके उसी पेड़ के नीचे खड़ी होकर इनको ऐसा देखने लगी। तो ये थोड़े से दोनों आदमी लोग ऐसे ऑकवर्ड हो गए, हेजिटेट हो गए। बोले क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही हो? बोली कुछ नहीं, तुम लोगों के पास है ना वो? ये बोलते क्या है वो?
बोलती वही जो तुम लगा कर आए हो। बोले हाँ है। बोलती दो ना, मतलब वो दारू मांग रही थी इनसे। तो बोलती दो ना। ये बोलते नहीं, हम क्यों दे भाई तुमको, वैसे भी वो गाड़ी की डिक्की में रखी हुई है, तुमको क्यों दे, हम अपने लिए लेके जा रहे हैं। बोलती देखो दे दो, अच्छे से मांग रही हूँ, वरना दूसरे तरीके मुझे भी आते हैं। वो लिटरली वहाँ पर खड़े होकर ऐसी जगह पर इनको धमकी दे रही थी। इन्हें गुस्से में थोड़ा चिल्लाकर बोल दी, जो बड़े वाले भाई थे उन्होंने थोड़ा चिल्लाकर बोले ए हट, परेशान क्यों कर रही है। इनको ऐसा लगा या तो वो पागल है या तो वो पहले से पी हुई है। लेकिन जैसे वो ए हट परेशान क्यों कर रही है ऐसा बोले ना, तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। इस तरीके से चिल्लाने लगी जैसे कि वो इंसान नहीं है। जी हाँ, डबल ट्रिपल आवाज़ आ रही थी और चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी मुझे दे रहे हो कि नहीं, वरना देख लेना, यहां से दोनों वापस नहीं जा पाओगे, यहीं पर तुम्हारी कब्र खोद दूंगी। ऐसी ऐसी बात चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी। इतनी लाउड बोल रही थी वो कि समझ लो पूरे जंगल में उसकी आवाज़ गूंज रही हो। उसकी आवाज़ से ये दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। और उसी समय छोटे वाले भाई ने क्या नोटिस किया कि उस औरत के पैर उल्टे हैं। बाप रे। बड़े वाले भाई को इशारा किए, चलो जल्दी से कैसे भी करके। बड़े वाले भाई को समझ में आ गया कि छोटा भाई क्या कहना चाह रहा है। उन्होंने जोर से हनुमान जी का नाम पुकारे। जोर से हनुमान जी का नाम जैसे ही पुकारे ना, औरत जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी वहां से भागी तो नहीं, लेकिन शांत हो गई, पूरी तरीके से शांत हो गई। ये भागते हुए बाइक के पास गए, नॉन स्टॉप हनुमान चालीसा दोनों भाई पढ़ने लगे और बाइक स्टार्ट किए। बाइक स्टार्ट जैसी हुई, बाइक बढ़ने को ही ना, छोटे वाले भाई को पीछे से उसने पकड़ के ऐसा बाल पकड़ी, फट से ऐसा खींची, वो बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरे। लेकिन उनके मुंह से हनुमान जी का नाम नहीं छूट रहा था। और शायद यही कारण था उनके गिरने के बाद भी वो चुड़ैल उनके ऊपर एक्चुअल में वार नहीं कर पाई। जैसे तैसे करके वो वापस से उठे, बाइक में बैठे और बहुत तेज वहाँ से, पता नहीं बाइक कैसे स्टार्ट हो गई, बजरंगबली की कृपा ही बोलेंगे। बाइक स्टार्ट हुई, वहाँ से बहुत तेज़ी से निकाले, अपने घर पर पहुँचे। कीचड़ विचड़ में पूरे सने हुए थे, इनकी हालत सब देख के घर वाले समझ गए कि ये लोग शराब पिए हुए थे और प्रॉब्लम हुई है इनको। लेकिन उस समय इनसे किसी ने कुछ सवाल नहीं किया। रात में ये नहाए धोए और सोने के लिए चले गए। अगले दिन उठे तो दोनों को भयंकर तेज फीवर, इतना तेज फीवर और इतना ज़्यादा डर कि अपने कमरे से दोनों भाई बाहर नहीं निकल रहे थे। इनका अलग अलग कमरा था और अपने अपने कमरे से निकल ही नहीं रहे थे। आखिरकार थक हार कर इनकी पत्नियों ने इनसे उगलवा ही ली कि हुआ क्या है भाई। दोनों की पत्नियों ने अलग अलग उगलवा ली और दोनों ने बता दी अपनी अपनी पत्नियों को। पत्नियों ने ये बात अपने ससुर जी को बताई और फिर अपने इसके दादाजी जो थे, अपने जो कहानी का मुख्य किरदार है, जिसके थ्रू हमको कहानी मिली, जिसका नाम हम शुरू से ले रहे हैं साहिल, साहिल के दादाजी आए। इनको पहले डांटे अपने दोनों लड़कों को, फिर इनकी कुल देवी के नाम से पूजा पाठ किए, कुल देवी के चरणों का सिंदूर इनके माथे में लगाए हैं और फिर गांव में जो पुजारी लोग होते हैं उनके पास ले गए, वहाँ पर पूजा पाठ कराए, थोड़ा झड़ाए फुकवाए और फिर चीज़ें इनकी नॉर्मल हुई। उस दिन के बाद से इन लोगों ने कसम खा ली कि साला जो भी हो जाए जंगल वाले रास्ते से कभी भी ऐसे आएंगे जाएंगे नहीं, और शराब तो अपने साथ कतई भी रख के ट्रैवल नहीं करेंगे। आप भी इस कहानी से ये सीख ले लो, गांठ बांध लो कि कभी भी शराब, नॉनवेज और मिठाई लेकर अनजान इलाके से ट्रैवल नहीं करना है। सुनसान इलाका रास्ते में मिल रहा और ये चीज़ पास में हो रही हो तो इन चीज़ों को ही हटा दो अपने पास से, या तो उस रास्ते से ट्रैवल मत करो। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इन तीन चीज़ को रखकर आप ट्रैवल कर रहे हो और वहाँ पर कोई एनर्जी है तो वो आपसे अट्रैक्ट हो ही जाएगी। और कोई शैतानी शक्ति आपसे अट्रैक्ट हो गई तो ज़रूरी नहीं आप वाह करके पोजेस्ड हो जाओ। आपकी ज़िंदगी में कलंक भी लग सकता है, मनुष्यत भी छा सकती है और समझ में ही नहीं आता कि ये किसी भूत प्रेत आत्मा की वजह से हो रहा है। क्योंकि उनका काम ये भी होता है लोगों को फाइनेंशियली तोड़ देना, स्वास्थ्य में तोड़ देना, परिवार में झगड़े लगा देना। और हम सोचते हैं कि ये तो बस कोइंसिडेंट है, बस हो रहा है हमारे घर में, लेकिन इनका कारण होते हैं ऐसी शैतानी शक्तियाँ। खैर, इस पूरी पूरी घटना की जानकारी आप समझ ही चुके हैं। साहिल ने हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊंगा तो अच्छी सीख मिल जाएगी, जो कि मिली भी और थोड़ा सा मनोरंजन भी। तो इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। हाँ, अब तक देख लेते तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी कोई भी कहानी आपके पास भी है, इंस्टाग्राम में लिख कर भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज है, चेकआउट कर लेना। और गेमिंग चैनल में लेटेस्ट वीडियो आ चुका है हॉरर वाला, भानगढ़ को मैंने एक्सप्लोर किया था, तो जाकर देखो। बस यहाँ पर बिल्कुल इसी अंदाज में कल फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।